एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। नाम था गोपीनाथ। कपड़े पुराने, झोपड़ी कच्ची, पर आंखों में शिकायत नहीं थी। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था। हर सुबह गोपीनाथ वहां जाता, दीपक जलाता और बस इतना कहकर लौट आता, हे प्रभु, आज का दिन भी ईमानदारी से कट जाए, बस इतनी शक्ति देना। वो कभी धन नहीं मांगता, कभी सुख नहीं, कभी किसी से अपनी गरीबी की चर्चा नहीं करता। गांव वाले अक्सर कहते, इतना भगवान को मानता है, फिर भी देखो हालत वही की वही। पर गोपीनाथ बस मुस्कुरा देता। एक दिन भगवान स्वयं साधु के वेश में मंदिर आए। गोपीनाथ ने उन्हें देखा, पैर छुए और पानी देने लगा। साधु ने पूछा, वत्स, तू रोज यहाँ आता है, पर कभी कुछ मांगता क्यों नहीं? गोपीनाथ बोला, महाराज, मांगने की हिम्मत नहीं होती, जिसने जीवन दिया उससे शिकायत कैसी? साधु के नेत्र चमक उठे। तब भगवान ने कहा, हे गरीब भगत, चूंकि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते, इसलिए तुम मुझे सबसे प्रिय हो। जो मुझसे मांगता है वो अपनी जरूरत दिखाता है, और जो मुझ पर भरोसा करता है वो अपनी श्रद्धा दिखाता है। गोपीनाथ चुप रहा, उसकी आंखें भर आईं। भगवान ने आगे कहा, तुम्हारी झोली खाली है और तुम्हारा मन भरा हुआ है, और याद रखो, खाली झोली जल्दी भरती है, पर खाली मन कभी नहीं। भगवान ने पूछा, बताओ, तुम्हें सबसे बड़ा कष्ट क्या है? गोपीनाथ बोला, कष्ट तो बहुत है प्रभु, पर डर ये है कि कहीं कष्टों में मेरा ईमान न टूट जाए। भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान बोले, सुनो भक्त, मैं धन देता हूँ, पर सही समय पर, क्योंकि समय से पहले मिला धन अहंकार बन जाता है, और देर से मिला धन अनुभव बन जाता है। परीक्षा का समय। कुछ दिन बाद गोपीनाथ की हालत और बिगड़ गई। घर में अनाज तक नहीं बचा। पत्नी बोली, अब तो भगवान से कुछ मांग लो। गोपीनाथ बोला, अगर आज मांग लिया तो अब तक का विश्वास टूट जाएगा। वो भूखा सो गया, पर मन शांत था। अगली सुबह एक व्यापारी गांव आया। उसे एक ईमानदार आदमी चाहिए था। गांव वालों ने गोपीनाथ का नाम लिया, काम मिला, फिर अवसर मिले। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस सही समय पर सही दरवाजे खुलते गए। कुछ महीनों बाद गोपीनाथ फिर मंदिर गया। आज हाथ भरे थे, पर सिर उतना ही झुका हुआ। भगवान प्रकट हुए और बोले, आज कुछ मांगोगे? गोपीनाथ मुस्कुराया, नहीं प्रभु, अब तो आपने सिखा दिया कि मांगने से ज्यादा योग्य बनना जरूरी है। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो भगवान पर पूरा भरोसा करता है, और भरोसा कभी खाली नहीं लौटता, बस देर से आता है, ताकि हम उसे संभाल सकें। गोपीनाथ की जिंदगी अब बदल चुकी थी। घर में रोटी थी, सम्मान था, और लोगों की नजरों में उसकी इज्जत थी। पर गोपीनाथ का मन अब भी वही था, शांत, झुका हुआ और भगवान पर टिका हुआ। गांव वाले कहते, अब तो किस्मत खुल गई है। पर गोपीनाथ जानता था, किस्मत नहीं, परीक्षा अभी बाकी है। एक दिन उसी व्यापारी ने गोपीनाथ से कहा, मैं तुम्हें अपना पूरा काम सौंपना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। गोपीनाथ ने शांत स्वर में पूछा, शर्त क्या है? व्यापारी बोला, थोड़ा बहुत गलत करना पड़ेगा। तौल में फर्क, हिसाब में खेल, सब यही करते हैं। गोपीनाथ चुप हो गया। उसके कानों में भगवान के शब्द गूंजने लगे, धन सही समय पर मिलता है, पर चरित्र हर समय पर परखा जाता है। उस रात गोपीनाथ सो नहीं पाया। घर में पहली बार सुख आया था। अब अगर काम गया तो सब फिर छिन सकता था। पत्नी ने कहा, सब करते हैं तो तुम भी कर लो, भगवान समझेंगे। गोपीनाथ ने धीरे से कहा, नहीं, अगर भगवान को समझाना पड़े तो फिर भगवान पर भरोसा किस वास का। उस रात वो मंदिर गया, दीपक जलाया और पहली बार बोला, प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, गलत के सामने सही पर टिके रहने की ताकत। भगवान प्रकट हुए। मंदिर में वही शांति, और उसी शांति में भगवान की वाणी, गोपीनाथ,
ध्यान रखना, गरीबी में ईमान आसान होता है, पर समृद्धि में ईमान, आज अगर तुम झुक गए तो सब पालोगे, पर खुद को खो दोगे। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। फैसला। अगली सुबह गोपीनाथ व्यापारी के सामने खड़ा था। उसने कहा, मालिक, मैं काम छोड़ दूंगा, पर गलत नहीं कर सकता। व्यापारी हंसा। इतनी ईमानदारी पेट नहीं भरती। गोपीनाथ बोला, पेट भूखा रह सकता है, पर आत्मा नहीं। काम चला गया। घर में फिर सन्नाटा छा गया। लोगों की बातें। गांव वालों ने कहा, देखा, ज्यादा भगवान भगवान करने का यही नतीजा होता है। किसी ने ताना मारा, ईमानदारी से कौन अमीर बना है। गोपीनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस रोज की तरह मंदिर गया। एक दिन घर में कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूखे थे, पत्नी की आंखों में सवाल थे। गोपीनाथ ने आंख बंद की और कहा, प्रभु, आज जवाब मत देना, बस मेरा विश्वास मत तोड़ना। उसी शाम राज्य का एक अधिकारी गांव आया। उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो किसी लालच में न झुके। किसी ने कहा, अगर ऐसा कोई है तो गोपीनाथ है। जांच हुई, पूछताछ हुई और गोपीनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ईमानदारी के साथ व्यापार संभालने की। भगवान के शब्द। रात को मंदिर में भगवान फिर बोले, गोपीनाथ, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें देर से फल मिलता है, ताकि वे फल को पूजे नहीं, संभाल सकें। समय बीतता गया। गोपीनाथ अब बड़े काम की जिम्मेदारी संभाल रहा था। ईमानदारी से, बिना डर, बिना झुके। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। पर जितना नाम बढ़ा, उतना ही उसके भीतर डर भी। कहीं मैं बदल न जाऊं। एक रात गोपीनाथ मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ कांप रही थी और उसी तरह उसका मन भी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, पर डर लगता है कहीं ये सब मुझे आपसे दूर न कर दे। मंदिर में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी भगवान सुन रहे थे। अचानक आई सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ दिनों बाद गोपीनाथ पर झूठा आरोप लगा दिया गया। किसी ने जानबूझकर हिसाब में गड़बड़ी दिखाई। बात ऊपर तक पहुंची। जांच बैठी। सम्मान खतरे में पड़ गया। गांव वही था, पर लोगों की नजर बदल गई। कल तक जो कहते थे गोपीनाथ जैसा ईमानदार कोई नहीं, आज वही कह रहे थे लगता है सब दिखावा था। अपनों की चुप्पी। सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ जब कुछ अपने भी चुप रहे। पत्नी ने रोते हुए कहा, सच पता है, पर लोग क्या मानेंगे। गोपीनाथ ने पहली बार खुद को बहुत अकेला महसूस किया। उस रात को उसने भगवान से कुछ नहीं कहा, बस मंदिर में बैठा रहा, खामोश। भगवान की मौन शिक्षा। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। और तभी गोपीनाथ समझ गया, कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब हमें खुद बनना होता है। सच की जीत। जांच आगे बढ़ी। पुराने कागज निकले, गवाह सामने आए। सच धीरे धीरे उजागर हुआ। आरोप झूठी साबित हुए। जिसने धोखा किया था वही झुक गया। गोपीनाथ निर्दोष निकला, पर असली जीत यहां नहीं थी। गांव वालों ने माफी मांगी। अधिकारी ने कहा, आप चाहे तो दोषी को सख्त सजा दिला सकते हैं। सबकी नजर गोपीनाथ पर थी। गोपीनाथ ने कहा, नहीं, अगर सजा देने से मन शांत हो जाए तो वो न्याय नहीं, बदला होता है। सब स्तब्ध रह गए। भगवान का अंतिम दर्शन। उस रात मंदिर में भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, गोपीनाथ, आज तुमने मुझे भी सिखाया, जब इंसान सब पाले और फिर भी क्षमा चुन ले, तब वो मेरे सबसे निकट होता है। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज भी नहीं मांग रहा। भगवान मुस्कुराए, और इसी कारण तुम्हें वो दिया जाएगा जो मांगने से नहीं मिलता, शांति। सालों बाद गोपीनाथ वही मंदिर साफ कर रहा था। अब भी वही दीपक, वही झुका सिर। एक बच्चा आया और बोला, बाबा, अब इतने बड़े होकर भी यहीं क्यों आते हो। गोपीनाथ मुस्कुराया, क्योंकि जहां से भरोसा शुरू हुआ था वहीं लौटना जरूरी होता है। भगवान अमीर या गरीब नहीं देखते,
वो देखते हैं कि कठिन समय में तुम क्या बनते हो। जो कुछ न मांग कर भी सही पर चलता है, भगवान एक दिन खुद उसका उत्तर बन जाते हैं।